गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत का हमारा जो अगला लेसन है यानी एकादशः पाठः। पाठ का नाम क्या है? अस्माकं पर्यावरणम्। एकादशः पाठः, एकादशः मतलब 10 और 1 यानी 11। पाठ का नंबर है 11 और अध्याय संख्या जो है वो 11 और जो लेसन है वो लेसन का नाम क्या है? अस्माकं पर्यावरणम्। तो आइए हम लोग इस पाठ का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आप देखिए पेज नंबर 53। सब लोग पेज नंबर 53 निकाल लीजिए। तो आज हम लोग रीडिंग करेंगे, रीडिंग के साथ साथ उसका अर्थ भी साथ में पढ़ते चलेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अस्माकं का अर्थ होता है हमारा, पर्यावरणम मतलब पर्यावरण। पर्यावरण माने हमारा इन्वायरमेंट। आप सभी लोग इन्वायरमेंट शब्द से परिचित हैं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो इन्वायरमेंट शब्द से परिचित ना हो। तो अस्माकं अर्थात हमारा, पर्यावरण मतलब पर्यावरण, हमारा पर्यावरण। तो आइए हम पढ़ते हैं। आवर इन्वायरमेंट। पर्यावरणम इति शब्दस्य संधि विच्छेदः परि प्लस आवरणम। क्या है? पर्यावरण। जो पर्यावरण शब्द है, पर्यावरण शब्द इति माने यह, जो पर्यावरण शब्द है, इति माने यह पर्यावरण शब्द लिखा है शब्दस्य। शब्दस्य मतलब शब्द का के जैसा अर्थ होगा उसके अकॉर्डिंग आप बनाइएगा। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद है। क्या है? परि प्लस आवरण। परि मतलब हमारे परितः, परितः यानी हमारे चारों तरफ। दो शब्द होते हैं, एक होता है उभयतः और एक होता है परितः। ध्यान दीजिएगा, एक होता है, एक शब्द जिसको कहते हैं परितः। परितः का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर। और एक अर्थ होता है उभयतः। उभयतः, उभयतः का अर्थ होता है दोनों ओर, दोनों ओर। तो हमें क्या कहना है? परि प्लस पर्यावरण। तो परि प्लस आवरण। परि माने हमारे चारों, आवरण माने जो भी कवर किया हुआ, ढका हुआ, जो कुछ भी है, घिरा हुआ है, उसको हम पर्यावरण कहते हैं। तो इस प्रकार पर्यावरण शब्द का जो संधि विच्छेद है क्या होगा? परि धन आवरण, पर्यावरण। तो परि प्लस आवरणम पर्यावरणम। तो इस प्रकार इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परि प्लस आवरणम। तो पूरे वाक्य को देखिए। पर्यावरणम इति शब्दस्य संधि विच्छेदः पर्यावरणम। पर्यावरण जो शब्द है इसका जो संधि विच्छेद है वह क्या है? परि प्लस आवरणम है। नेक्स्ट देखिए, अस्माकं परितः। अस्माकं यानी हमारे, परितः माने चारों ओर, यत् माने जो, यत् माने जो, किंचिद, दो शब्द है, किंचिद अस्ति। किंचित माने कुछ, अस्ति माने है। हमारे चारों ओर जो कुछ है, तत् माने वे सब, जो कुछ भी हमारे आसपास है, वे सर्वम, सर्वम माने सब कुछ, पर्यावरणम कथ्यते। वे सब क्या कथ्यते माने कहलाते हैं। क्या? पर्यावरणम। वे सभी पर्यावरणम यानी पर्यावरण कहलाते हैं। हमारे चारों तरफ जो किंचित कुछ, जो कुछ भी है, तत्सर्वम वे सभी पर्यावरण कहलाते हैं। वयम, वयम माने अहम आवाम, वयम, वयम माने हम सभी। वयम एन आवृता। एन माने जिसके, आवृता माने ढके हुए। हम जिसके द्वारा घिरे हुए हैं। आवृता माने कवर किया हुआ, घिरा हुआ। वयम एन आवृताः स्मः तत्सर्वं पर्यावरणं भवति। हम सभी जिससे घिरे हुए हैं, तत्सर्वं वे सभी, वह सब कुछ, हम जिससे घिरे हुए हैं वह सब कुछ पर्यावरणं भवति, पर्यावरण होता है। हम जिससे भी घिरे होते हैं सब कुछ पर्यावरण का अंग हमारे होता है। तो अब आसपास आप नजर दौड़ा लीजिए,
जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वह सब कहीं ना कहीं पर्यावरण का ही हिस्सा होता है। तो कहते हैं कि हम सब जिससे घिरे हुए हैं वह सभी पर्यावरण होता है, पर्यावरण है। अस्माकं परितः, अब क्या क्या है हमारे चारों तरफ? अस्माकं यानी हमारे, परितः माने चारों तरफ, पृथ्वी, हमारे चारों तरफ क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी, जलम यानी जल, प्रकाश यानी प्रकाश, वायु यानी वायु, आकाश यानी आकाश यानी व्योम, च सर्वे पर्यावरणस्य घटकाः सन्ति। घटकाः का अर्थ होता है भाग यानी हिस्सा यानी पार्ट, सन्ति माने हैं, अस्ति का बहुवचन है सन्ति। तो क्या कहते हैं? हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है यानी पृथ्वी, जल, वायु, प्रकाश, आकाश, जो कुछ भी है, तत्सर्व जो कुछ भी सब कुछ है, सर्वे सभी जो है पर्यावरण के भाग हैं। जो कुछ यानी पृथ्वी, जल, आकाश, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है सब कुछ जो है पर्यावरण के अंग के अंतर्गत आते हैं। यद्यपि मानवः प्राणीषु सर्वोत्तमः अस्ति तथापि सः पर्यावरणस्य महत्त्वम् उपयोगिता च न जानाति। क्या कहते हैं? यद्यपि ऐसा होता है कि मानव माने मनुष्य, प्राणीषु यानी प्राणियों में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, यद्यपि जो मनुष्य होता है वह प्राणियों में, जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु, जितने भी जीवधारी हैं जिसमें जीवन होता है, उन सभी जीवधारियों में, उन समस्त जीवधारियों में, प्राणीषु यानी प्राणियों में, सर्वोत्तम, संधि विच्छेद क्या होगा? सर्व प्लस उत्तम, सर्वोत्तम माने सबसे उत्तम, अस्ति माने है। क्या है? यद्यपि मनुष्य जो है सभी प्राणियों में, जितने भी जीव जंतु सभी प्राणी हैं, सभी प्राणियों में सर्वोत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ, अस्ति माने है, मनुष्य जो होता है वह सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ होता है। तथापि, फिर भी, तथा अपि, दो शब्द है, तथा प्लस अपि, तथापि फिर भी, सह पर्यावरणस्य महत्वम उपयोगिता न जानाति। सह माने वह, फिर भी वह, पर्यावरणस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन, पर्यावरणस्य मतलब पर्यावरण के, महत्वम माने उसका इम्पोर्टेंस, उपयोगिता माने उसका लाभ क्या होता है, उसकी उपयोगिता क्या है, महत्व और उसकी उपयोगिता को च माने नहीं, च माने और, न माने नहीं, जानाति माने जानते हैं। यद्यपि मनुष्य जो है वह इस पर्यावरण का या इस संसार का सर्वोत्कृष्ट प्राणी है, फिर भी वह पर्यावरण के महत्व को, उसकी उपयोगिता को नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? सह माने वह, सर्वत्र, जहाँ देखिए हर स्थान पर, सर्व प्लस अत्र यानी सब स्थान पर, सभी जगह, सर्वदा हर समय, हर काल में, हर जगह, च सभी स्थान पर, सभी जगह और सभी समय, च पर्यावरणस्य संरक्षणस्य नियमान उल्लंघनं कृत्वा पर्यावरणं प्रदूषयति। क्या कहते हैं कि जो मनुष्य होता है वह सबसे श्रेष्ठ प्राणी होता है, फिर भी वह पर्यावरण की उपयोगिता को नहीं जानता, उसके महत्व को नहीं जानता। वह हमेशा और हर जगह, वह हर स्थान पर और सदैव पर्यावरण संरक्षण के, संरक्षण मतलब किस प्रकार हम अपने पर्यावरण को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उनको सेव कर सकते हैं, उसके कुछ नियम हैं। नियमान माने नियमों को, पर्यावरणस्य संरक्षणस्य नियमान उल्लंघनम, उल्लंघन करना, उन नियमों को न मानना। जो भी नियम बनाए गए हैं पर्यावरण संरक्षण करने के लिए, सेव अर्थ है, जो भी जितने भी हमने घटक बताया, उन सभी घटकों किस प्रकार प्रदूषित होने से, उनको नुकसान पहुंचाने से किस प्रकार हम उसको किस प्रकार उसको हम सेव कर सकते हैं। तो जो कुछ भी नियम बनाए गए हैं, मनुष्य ही सबसे पहला प्राणी है जो उन नियमों को तोड़ता है। तो क्या कहते हैं कि वह जो मनुष्य होता है वह हर स्थान पर और हमेशा
पर्यावरण संरक्षण के नियमों को उल्लंघन करके, कृत्वा माने करके, पर्यावरणम प्रदूषति, पर्यावरण संरक्षण के नियमों का उल्लंघन करते हुए, करके, कृत्वा माने कत्वा प्रत्यय, कृत्वा करके पर्यावरण को प्रदूषित करता है। यथा जिस प्रकार, जैसे जिस प्रकार, अवसिस्टम, दो शब्द होता है, एक होता अवसिस्टम, एक होता है अपसिस्टम। वर्ड मीनिंग में दिया हुआ देख लेंगे आप पीछे। अवसिस्टम माने मल मूत्र इत्यादि, जो भी हमारे शरीर से, जो भी व्यर्थ निरर्थक पदार्थ जो भी हमारे शरीर से निकलते हैं, मल मूत्र इत्यादि। अपसिस्टम, अपसिस्टम माने जो कुछ भी बचा खुचा निकलता है, घर से खाने की सामग्री, कूड़ा करकट, जो कुछ भी निकलता है बचा खुचा। च मतलब मल मूत्र इत्यादि, और जो कुछ भी सड़ा गला निकलता है। अपसिस्टम च छित्वा, छिप प्लस कत्वा, छिप प्लस कत्वा, फेंक कर, तासाम जलम प्रदूषितम करोति, मनुष्य जो है वह क्या करता है कि जो भी उसके शरीर से या जो भी मलमूत्र इत्यादि निकलता है, गंदगी निकलती है, बेकार पदार्थ जो भी निकलते हैं, चाहे वो अवशिष्ट हो चाहे वो अपशिष्ट हो, सभी पदार्थों को वो जल में प्रवाहित करके, जल में फेंक करके क्या करता है, ताशाम यानी उनको, यानी जल को, प्रदूषितम करो, जल को प्रदूषित करता है। वृक्षाः अस्मभ्यम ऑक्सीजन जलवायु यक्षति, यक्षन्ति, अस्मभ्यम, अस्मभ्यम माने हमें, जो वृक्ष होते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, वृक्ष क्या करते हैं, वृक्षाः यानी पेड़ पौधे, अस्मभ्यम, अस्मभ्यम यानी हमें, ऑक्सीजन वायु, ऑक्सीजन वायु को और क्या कहते हैं, प्राण वायु। तो ऑक्सीजन जो है प्राण वायु, यच्छन्ति, यच्छन्ति माने प्रदान करते हैं, जो पेड़ पौधे हैं वे हमें प्राण वायु प्रदान करते हैं। मानवः, फिर भी मानवः वृक्षान कर्तृत्वा वायु प्रदूषयति, उसके बाद भी, ये जानने के बाद भी कि पेड़ हमें प्राण वायु यानी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, फिर भी मनुष्य वृक्षान, द्वितीया विभक्ति एक वचन, वृक्षान माने वृक्षों को, कर्तृत्वा, कर्तृत्वा मतलब काट कर, वृक्षों को काट कर, वायु प्रदूषित, वायु का प्रदूषण करता है। हम सभी जानते हैं कि पेड़ काटना, हरा पेड़ काटना जो है वो बुरा माना जाता है और नियम के अनुसार नहीं है, इस पकड़े जाने पे इसका चार्ज भी, लेकिन फिर भी आए दिन जो है बड़े पैमाने से पेड़ों की कटाई होती जा रही है और होती रहती है। तो इस प्रकार पेड़ों को काट करके वायु प्रदूषण करते हैं। कौन करता है, हम सभी लोग, यानी मनुष्य, जो मनुष्य लोग जो है वो वायु प्रदूषण करते हैं। जल संरक्षणम भू संरक्षणम च प्रतिरोधयति, तो उनके जो नियम हैं, मनुष्य ने जो जिन नियमों का उल्लंघन किया है, उन जैसे कौन कौन से नियम की, आप कोई भी वेस्ट मटेरियल, कोई भी खराब चीज़ जो है, बेकार सड़ा गला चीज़ जो है नदी में प्रवाहित नहीं करेंगे, निरंतर आप अननेसेसरी पेड़ों को नहीं काटेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये सभी कार्य करके मनुष्य जल संरक्षण, जल संरक्षण मतलब जल संरक्षण का, भू संरक्षण च, और भू संरक्षण, भू संरक्षण यानी कि जल संरक्षण, और भू, भू माने जमीन की, पृथ्वी की रक्षा करना। जब पेड़ों की कटाई होती है तो जो पृथ्वी की जो उर्वरा शक्ति है वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होती है। तो भू संरक्षण, तो इस प्रकार हम जल संरक्षण, भू संरक्षण के लिए प्रतिरोधयत, रोधयत माने रोक देता, प्रतिरोधयत रोक देता है, यानी जल का संरक्षण करना, जल को सुरक्षित रखना, जल को सेव रखना और पृथ्वी को सेव रखना, ये दोनों को जो है रोक देती है। क्या, मनुष्य के द्वारा किए गए जो पर्यावरण के संरक्षण के नियमों का उल्लंघन है, इन नियमों के उल्लंघन के द्वारा मनुष्य जल संरक्षण और भू संरक्षण को क्या करता है, वह रोक देता है, उनकी वृद्धि को बाधित कर देता है। प्रतिरोधयत, रोधयत माने रोकना, प्रतिरोधयत माने रोक देता, प्रति उपसर्ग है, रोधयत माने रोकता है, रोक देता है।
उद्योग उद्योगेभ्यः, उद्योगेभ्यः माने कारखानों, जो भी कल कारखाने हमारे निकलते हैं, कल कारखानों से चिमनियों से निकलने वाले धुएं इत्यादि, जो भी फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज से निकलने वाले धुएं इत्यादि, जहरीली गैसें, विषाक्त जो गैसें हैं वे सभी, उद्योगेभ्यः वाहनेभ्यः च विषाक्तम धूमः निस्सारयति। जो उद्योग हैं, उद्योगेभ्यः का मतलब होता है, उद्योगेभ्यः माने उद्योगों के द्वारा, जो उद्योगों से निकलने वाले, वाहनेभ्यः माने वाहनों से और वाहनों से निकलने वाले, विषाक्तम, विषाक्तम माने जहरीले, धूम माने धुआं, निस्सारियत माने निकलता है, यानी उद्योग धंधों के द्वारा और वाहनों के द्वारा जहरीले विषैले धुएं निकलते हैं। उद्योगेभ्यः वाहनेभ्यः च निःसृतेन धूम्रेण वातावरणस्य हानिः भवति। उद्योगेभ्यः माने उद्योगों से, वाहनेभ्यः माने वाहनों के द्वारा, च निःसृतेन माने निकलने वाले, निःसृतेन प्रतिदिन जो निकलते रहते हैं, उद्योगों और वाहनों से निकलने वाले धूम्रेण यानी धुएं, निकलने वाले जहरीले धुएं से क्या होता है, वातावरणस्य, वातावरण की हानि माने हानि, भवति माने होती है, वातावरण की हानि भवति माने होती है। तो उद्योगों और वाहनों से निकलने वाले, निरंतर निकलने वाले धुओं से वातावरण की हानि होती है। सूर्यस्य प्रकाशः क्षीणः भवति। सूर्य का जो प्रकाश होता है, क्षीण, क्षीण माने कमजोर होता है। जब धुएं फैलते चले जाते हैं तो जो प्रकाश होता है, विटामिन डी जो हमारे शरीर को मिलनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं बाधित होती है। जो वातावरण का जो माहौल होता है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है। जनाः दूषितं जलं पीत्वा उदर रोगेण पीड़िताः भवन्ति। जनाः, जनाः माने लोग, दूषित जलम, दूषित जलम मतलब जो खराब पानी होता है, जो जिसमें बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि घुल मिल जाते हैं, जिसमें जो जल का जो पोषक तत्व होता है वो नष्ट हो जाता है। तो ऐसे जल को पीकर लोग, दूषित जल को पीकर उदर रोगे, उदर माने पेट, रोगेण माने रोग से, पीड़िता माने दुखित, भवंती माने होते हैं। लोग जो है दूषित यानी जो है विनाशक जो जल है, जो जल दूषित हो गया हो, ऐसे जल को पीकर लोग उदर रोग से पीड़ित होते हैं। वायु प्रदूषेण श्वास रोगेण ज्वर रोगेण च दुखिताः भवन्ति। इस प्रकार अनावश्यक जल, इस प्रकार जो विषैले जल को पी करके जो जहरीला जो जल में विषाक्तता फैली हो, उसके जो आवश्यक तत्व जिसमें जल में नष्ट हो गए, उस जल को पी के लोग उदर रोग से ग्रसित होते हैं। इसके साथ साथ वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषणेन मतलब वायु प्रदूषण से श्वास रोगेण, जो जब वायु प्रदूषण होता है तो समाज में, जब पर्यावरण में वायु प्रदूषण जब फैल जाता है, हवा जो होती है जहरीली हो जाती है, तो सांस लेना हमारा दुर्भर हो जाता है, तो हम क्या है अपने आप को कवर करके चलते हैं। तो ऐसे समय में श्वास रोग की समस्या होती है, बुखार हो जाता है। च दुखिता भवन्ति, च माने और, दुखिता माने दुखी, भवन्ति माने होते हैं। तो वायु के प्रदूषण हो जाने से, मनुष्य प्रदूषित हो जाने से मनुष्य कई प्रकार के श्वास रोग से संबंधित, उदर रोग से संबंधित, स्किन से संबंधित, त्वचा रोग से संबंधित अनेक हजारों बीमारियां जो है उनको घेर लेती है। तो हमारा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन जो है वह खराब होता चला जाता है। नेक्स्ट है रासायनिकम उर्वरकाणां प्रयोगेण पृथिव्याः उर्वराः शक्तिः क्षीणा भवति। रासायनिक उर्वरकाणाम मतलब जो रासायनिक उर्वरक हैं, जो भी रासायनिक उर्वरक हैं, उन रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से क्या है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें जब खेत में हम बुआई करें तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी फसल हो। तो इसके चक्कर में हम अनावश्यक जो है
वो ढेर सारे ऐसे मार्केट में मिलने वाले रासायनिक पदार्थों को और खाद्य इत्यादि को डाल करके, जो प्राकृतिक नहीं होती, अप्राकृतिक खाद्य इत्यादि को डालकर उर्वरकों को डाल करके प्रयोगेण यानी प्रयोग से पृथिव्याः पृथ्वी की जो होती है उर्वरा शक्ति क्षीणा भवति। पृथ्वी की जो उर्वरा मतलब उत्पन्न करने की शक्ति होती है, दिन प्रतिदिन क्या है, क्षीण होती चली जाती है, कमजोर होती चली जाती है। मतलब जो पृथ्वी अच्छे फसल उत्पन्न कर सकती है, लेकिन अनावश्यक और इस प्रकार के बीज, इस प्रकार के खाद इत्यादि का, रासायनिक खाद इत्यादि का प्रयोग करने से पृथ्वी की जो उर्वरा शक्ति है वो कमजोर हो जाती है। एन हानिकारकानि शाकानि फलानि अन्नानि च जायन्ते। और जिससे क्या होता है कि इस प्रकार उर्वरकों के प्रयोग से, जिससे हानिकारकानि मतलब जो हानिकारक जो हानिकारक शाकान शाक सब्जी, जो भी हानिकारक जो भी फसल उत्पन्न होती है, चाहे वो साग सब्जी हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो अन्न हो, च जायन्ते एषाम उपभोगेन अनेक रोगाः भवन्ति। एषाम माने जिनके, उपभोगेन माने उपयोग करने से, चाहे वह फल का उपयोग करें, चाहे वह आप अन्न का उपयोग करें, चाहे वह सब्जी का उपयोग करें, वह सभी क्या होते हैं, उन सबके उपभोग माने उसको खाने से, उसको इस्तेमाल करने से अनेक रोगा विभिन्न प्रकार के रोग भवन्ति माने होते हैं। क्या कहते हैं कि इन उर्वरकों के कारण, इन खाद इत्यादि के प्रयोग के कारण जो भी सब्जी फल इत्यादि हो तो वे सभी हानिकारक होते हैं। हानिकारक फल सब्जी अन्न इत्यादि उत्पन्न होते हैं और जिनको खाने से मनुष्य विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त होता है। आजकल देखते हैं कि तरह तरह के इंजेक्शन इत्यादि लगा करके जो है अच्छी मोटी मोटी फसल जो है वो उत्पन्न की जाती है, लेकिन वह जो क्वालिटी होती है, क्वांटिटी तो बढ़ जाती है लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो गुणवत्ता जो है घटती चली जाती है। तो उसके ऐशाम उपभोगेन, इसके उपभोग से मनुष्य अनेक रोग से ग्रस्त होता है। वयम सर्वे पर्यावरणस्य रक्षणे तत्पराः भवेम। वयम सर्वे हम सभी को पर्यावरणस्य संरक्षणे तत्पराः भवेम, हम सभी को पर्यावरण के संरक्षण के लिए तत्पर मतलब एक्टिव, सतर्क, एक्टिव होना चाहिए, तैयार होना, भवेम मन चाहिए। हम सब ये जानना चाहिए कि पर्यावरण है तभी तक हमारा जीवन है, इसलिए हमें पर्यावरण के संरक्षण के नियमों का पालन करना चाहिए और साथ ही जहाँ तक हो सके हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, उसमें तत्पर होना चाहिए। पर्यावरणस्य रक्षणे एव अस्माकं रक्षणं भवति भविष्यति। पर्यावरण के रक्षण यानी रक्षण से, एवं मानी पर्यावरण के संरक्षण से ही अस्माकं माने हमारा, रक्षण माने रक्षण, भविष्यति माने होगा। यदि हम पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो पर्यावरण हमें नष्ट कर देगा, हमारा विनाश होगा। आए दिन रोज हर व्यक्ति का कोई ना कोई रोग से ग्रसित होगा, उसका जो डेवलपमेंट होना चाहिए प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं बीमारियों से हम ग्रस्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और इसके रक्षा करने के लिए हमें तैयार करना चाहिए। पर्यावरण से रक्षणे एवं अस्माकं रक्षणं भविष्य, पर्यावरण की रक्षा से ही हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। अतएव पर्यावरणस्य समस्यायाः समाधानाय स्थाने स्थाने वृक्षारोपणीयाः। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसलिए प्रदूषणस्य समस्यायाः, इसलिए प्रदूषण की समस्या का समाधानाय, समाधान के लिए, चतुर्थी व्यक्ति एक वचन, इसलिए प्रदूषण की, षष्ठी व्यक्ति एक वचन, प्रदूषण की समस्या का समाधाना यानी समाधान के लिए स्थाने स्थाने यानी स्थान स्थान पर वृक्ष रोपणिया माने लगाए जाने चाहिए। जहाँ तक हो सके प्लांटेशन को है बढ़ावा देना चाहिए। हर व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक वृक्ष तो हर व्यक्ति को लगाने चाहिए, कम से कम। नदीषु अपशिष्टम अवकारादि च न क्षेपणीया। नदीषु यानी नदियों में यानी जलों में जो भी जल है उसमें अपशिष्टम यानी जो भी अपशिष्ट बचा खुचा है, कूड़ा
अवकाराद जो भी अनावश्यक चीजें हैं, च माने और, न माने नहीं, छेपड़िया माने फेंकना चाहिए। हमें अनावश्यक चीजों को, कूड़ा कचरा को, मैले कुचले चीजों को, मलमूत्र इत्यादि को जल में प्रवाहित, छेपड़िया मतलब फेंकना नहीं चाहिए। एवं और वनानाम संरक्षणम करणीयम, और हमें वन का जो भी वन के नियम है उनका संरक्षण करना चाहिए। एतैः प्रयत्न, इन प्रयत्नों के द्वारा, एतैः प्रयत्नैः, प्रयत्न माने तृतीया विभक्ति बहुवचन, इन प्रयत्नों के द्वारा वायु शुद्धम, इन प्रयत्नों के द्वारा क्या होगा, वायु शुद्ध होगा, वायु शुद्ध होगी, जलम निर्मलम, जल जो होगा, पानी जो होगा निर्मल होगा, भूमि च, और जो भूमि है वह उर्वरा भविष्यति, भूमि जो है वह उपजाऊ होगी, भूमि हमारे लिए फायदेमंद होगी। इससे अतिवृष्टि, जो अत्यधिक, कभी कभी क्या होता है अत्यधिक वर्षा होती है, अनावृष्टि, अनावृष्टि यानी सूखा, अति माने अत्यधिक, वृष्टि माने वर्षा, अत्यधिक वर्षा होती तो बाढ़ इत्यादि आ जाते हैं, और अनावृष्टि यानी जब सूखा पड़ता है, च माने और, कदापि, कदापि माने कभी भी, न माने नहीं, भविष्यति माने होगा। तो जब हम इस प्रकार क्या करेंगे, जल संरक्षण करेंगे, आप जो है प्रतिदिन को हर व्यक्ति कुछ कोई ना कोई पौधा लगाएगा, आप हम लोग प्लांटेशन को बढ़ावा देंगे, और अनावश्यक रूप से पर्यावरण को जो है हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा जो है हमारी वायु प्रदूषित नहीं होगी, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वातावरण है वो स्वस्थ बनेगा। तो इस प्रकार वायु शुद्ध होगी, जल निर्मल होगा, हमारी पृथ्वी की उर्वरा शक्ति जो है वो उपजाऊ होगी, और इससे ना तो कभी हमें भविष्य में ना तो हमें सूखा और ना तो हमें बाढ़ इत्यादि, अत्यधिक वर्षा इत्यादि के संकट से कभी भी झेलना नहीं पड़ेगा। तो आप, आई होप आपको ये पाठ समझ में आया होगा। आप देखते होंगे कि हम लोग, कुछ लोग जानबूझकर और कुछ लोग अनजाने में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में हर व्यक्ति जो है जिम्मेदार है। आज जो भी हमारे साथ जो भी प्राकृतिक आपदा इत्यादि आती है उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम स्वतः हैं। तो सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि स्वस्थ रूप से हमारा जीवन चले, तो हमें उन नियमों को, उन जो भी नियम विधान बनाए हैं उनको हमें पालन करना चाहिए, और हमें एक अच्छा, एक बहुत ही उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना चाहिए। तो इस प्रकार आप इस पाठ को पढ़ लेंगे। एकादशा पाठ का अनुवाद आप अपने शब्दों में रफ कॉपी पर लिख लेंगे, और जो शब्दार्थ है शब्दार्थ को कॉपी में लिख लीजिएगा, और अनुवाद जो है अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप फ़ोन करके या कॉल कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।